कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम दूसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदुपरांत वह भक्त प्रसन्नता पूर्वक गंध, पुष्प, तांबूल आदि लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु मंदिर में जाए। वहाँ पाद्य आदि अलग अलग उपचारों से देवता का पूजन करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीतादि मंगल कृत्य करें। हे नारद, पूजा के लिए विष्णु की प्रतिमा पत्थर, लकड़ी, लौह निर्मित, लेप कर बनाई गई चित्रित बालू की, मनोमय तथा मिट्टी द्वारा निर्मित ये 8 प्रकार की बताई गई हैं। शालिग्राम शिला का पूजन साक्षात श्री कृष्ण का पूजन है। शालिग्राम में जगत गुरु श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। शालिग्राम शिला के स्नानीय जल की एक बूंद मात्र का जो भी पान करता है वह सब पापों से छूटकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के समक्ष जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं उनके पितर विष्णु लोक में वास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य ब्रह्म हत्यादि जो भी पाप करता है वे सब शालिग्राम शिला की पूजा से भस्म हो जाते हैं। खंडित, फूटी, तोड़ी हुई शालिग्राम शिला का पत्थर दोष देने वाला नहीं होता। मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रेम तथा उपचार शालिग्राम शिला के पूजन हेतु इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी इन सब को विष्णु का नैवेद्य खाना चाहिए। इसमें किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। जो शालिग्राम शिला चक्र का श्रेष्ठ दान करता है उसे भूमि, पर्वत, वन, स्वर्ण आदि के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का मूल्यांकन करता है, उसे बेचता है, इस हेतु अनुमति देता है और परीक्षा करके अनुमोदन करता है, ऐसे सब लोग प्रलय काल तक के लिए नरक में जाते हैं। अतः हे तात, शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय ना करें। शालिग्राम की सममूर्तियाँ 4, 6, 8 आदि का पूजन करना चाहिए, परंतु 2 मूर्तियों का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। विषम संख्यक 3, 5, 7 आदि शिला मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए, परंतु केवल एक शिला का पूजन किया जा सकता है। घर में 2 शिवलिंग तथा 3 गणेश प्रतिमाओं का पूजन भी ना करें। 2 शंख, 3 देवी मूर्ति, 2 द्वारका चक्र तथा 2 सूर्य मूर्तियों का पूजन ना करें। चावलों से विष्णु की, शंख के जल से शिव की, बिल्व पत्रों से सूर्य की तथा तुलसी से गणेश का पूजन ना करें। धतूरे के फूलों से विष्णु की, केतकी पुष्पों से सदाशिव की तथा कनेर एवं कमल के अतिरिक्त लाल रंग के अन्य पुष्पों से भी शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में जिन लोगों द्वारा कमलाकांत श्री विष्णु की कमल के पुष्पों द्वारा पूजा की जाती है उनकी सैकड़ों जन्मों तक कमल यानी लक्ष्मी की अनुगामिनी बनी रहती है। मालती, जूही, स्वर्ण जाति तथा चंपा के पुष्पों से श्री विष्णु की पूजा करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में अगस्त के फूलों से विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य को श्रीहरि ऊर्ध्वरेता ज्ञानियों तथा मुनियों की गति प्रदान करते हैं। तुलसी दल द्वारा पूजन के महात्म्य का वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। शालिग्राम नामधारी हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से माधव की पूजा करता है वह पुनः गर्भवासी ना बनकर मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन को धारण करता है तथा तुलसी दल धारण किए हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष पाता है। तुलसी वृक्ष की छाया घर में जहाँ जहाँ पड़ती हो वहाँ श्राद्धादि कर्म करें।
इससे पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी वन का संसर्ग, गंगा का स्नान तथा नर्मदा का दर्शन, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी वन समस्त पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य इसे लगाते हैं वे नरक को नहीं जाते। तुलसी लगाने, पालने तथा छूने से मनुष्यों के सब पापों को दूर करती है तथा मन, वचन एवं कर्म से किए गए पापों को भी नष्ट करती है। अतः व्रत करने वाले को उचित है कि वह भगवान हरि को प्रिय तुलसी की पूजा कर एकाग्रचित्त से प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। हे हरि प्रिय तुलसी, तुम्हें पहले देवताओं ने बनाया, फिर मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम मेरे पापों को दूर करो। जो मनुष्य आंवले के पत्तों तथा फलों से देवार्चन करता है वह जैसे स्वर्ण पुष्पों से पूजा करता हो। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र तथा कार्तिक मास में आंवले के पत्तों को तोड़ने वाला घोर नरक में गिरता है। हे द्विजोत्तम, आंवले के नीचे जो पिंडदान करता है उसके पितर 100 वर्ष तक निरंतर तृप्त बने रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य मस्तक, हाथ, मुख तथा शरीर पर आंवले का फल धारण करता है उसे भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। जिसके शरीर पर आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, गोपी चंदन नित्य स्थित रहते हैं वह जीवन मुक्त कहा जाता है। इसके पश्चात वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा गंध, पुष्प, तांबूल एवं दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। कार्तिक मास के व्रती को भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साग के पत्ते हवन करने के बाद शेष अन्न का मौन रहकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है वह शूरवीर तथा कीर्तिमान होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग जन्य वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में शहद, कांजी, दाल, तिल का तेल तथा विधि दूषित अन्न का सेवन ना करें। सब प्रकार के मांस, मछली, उड़द तथा पराया अन्न भी ना खाएं। अन्य लोगों से द्रोह तथा पर स्त्री गमन ना करें। व्रती मनुष्य कार्तिक मास में बुरे भाव तथा बुरे शब्दों को त्याग दें। मनुष्य रविवार के दिन आंवले के फल का सेवन ना करें। व्रती मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा तथा महात्मा के निंदा ना करें। प्राणियों के अंग, नींबू, ब्राह्मणों से खरीदे हुए दूध, दही आदि सभी प्रकार के रस तथा मिट्टी से उत्पन्न नमक ये सब मांस की श्रेणी है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही तथा घी, छोटे तालाब का पानी और केवल अपने ही लिए पकाया गया भोजन भी विद्वानों द्वारा मांस बताया गया है। व्रती मनुष्य को प्याज, लहसुन, गिद्ध, कुकुर, मुत्ता आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा आतिथियों से क्रमशः पेठा, छोटा बैगन, कुकुर, मुत्ता आदि को त्यागना चाहिए। नारियल, जंगली घिया, जंगली परवल, बेर, मसूर, पान, नारी का साग तथा सिंघाड़े नहीं खाने चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत विष्णु पूजा विधि में व्रतकालीन भक्ष्याभक्ष्य निरूपण नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनों तक शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।